वरुण और ऑस्टिन की दोस्ती बचपन से थी। दोनों का एक दूसरे पर अटूट विश्वास था। दोनों के शौक भी एक जैसे ही थे। मगर कॉलेज में आते आते ऑस्टिन का एक नया शौक उभर आया था, प्रेतों की दुनिया को समझने का शौक। वो दिन रात किताबों में और इंटरनेट पर बस प्रेतों के बारे में ही पढ़ने लगा। वरुण ने उसे समझाया कि वो अपना वक्त जाया कर रहा है, पर ऑस्टिन के सर पर तो प्रेतों को देखने का भूत सवार हो गया था। एक दिन अचानक वो वरुण को लेकर एक सुनसान जगह पर पहुंच गया, जहां सिवाय एक पुराने खंडहर बन चुके विला के अलावा और कुछ नहीं था। वरुण ने जब उससे वहां आने का कारण पूछा तो वो बोला, मैंने पढ़ा है कि अक्सर ऐसी ही खंडहर इमारतों में भूत प्रेतों का वास होता है। आज हम इन्हीं भूत प्रेतों से मुलाकात करेंगे। ऑस्टिन की बातें सुनकर वरुण दंग रह गया, थोड़ा घबरा गया। उसने ऑस्टिन के साथ उस खंडहर में जाने से मना कर दिया, पर ऑस्टिन तो उस विला में जा चुका था। बाहर अंधेरा हो गया था और वरुण का डर भी बढ़ रहा था। इसलिए ऑस्टिन के पास जाने के अलावा वरुण के पास कोई और चारा नहीं बचा था, तो वो भी भागकर विला में चला गया। अंदर का नज़ारा एकदम अलग था। चारों तरफ टूटा फूटा फर्नीचर पड़ा था। कीड़े मकोड़ों और जालों ने पूरे घर पर कब्जा कर लिया था। ऑस्टिन वहां एक कैमरे का सेटअप करने लगा और वरुण से बोला, अगर यहाँ कोई प्रेत आत्मा होगी तो वो इस कैमरे में कैद हो जाएगी। वरुण ने एक बार फिर उसे ये सब करने से रोका, पर ऑस्टिन अब कहाँ रुकने वाला था। उसने अपने बैग से एक घोस्ट बॉक्स निकाला, उसे ऑन किया और पूरे घर का मुआयना करने लगा। वरुण कांपते कांपते उसके पीछे चलने लग गया। वो सीढ़ियों के रास्ते ऊपर की मंजिल की तरफ गए। वहाँ 2-3 कमरे थे। जैसे ही वो कमरों के अंदर गए, उन्हें नीचे से एक जोर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। बाहर आकर देखा तो कैमरा नीचे गिरा पड़ा था और लाइट टिमटिमा रही थी। ऑस्टिन को यकीन हो गया कि इस घर में प्रेत है। हॉल में आकर उसने बैग में से कैंडल्स निकाली और उन्हें जलाकर फर्श पर एक गोले के आकार में लगा दिया। ये सब देखकर वरुण की सांसें उखड़ रही थी। वो वहां से जाना चाहता था। तभी उसने देखा कि ऑस्टिन गोल घेरे में बैठा कुछ मंत्र पढ़ रहा है। अचानक बाहर तेज हवा चलने लगी, खिड़की दरवाजे हिलने लगे, हॉल में पड़ा फर्नीचर अपनी जगह से मूव करने लगा। हल्की हल्की चिल्लाने की आवाजें हॉल में गूंजने लगी। वरुण की तो मानो घिग्गी बंद रही थी और ऑस्टिन की आंखों में चमक आ गई। देखते ही देखते कैंडल अपने आप बुझ गई। खिड़की दरवाजे बंद हो गए। दोनों संभल पाते उससे पहले ही दोनों हवा में उल्टे लटके थे। वरुण चिल्लाने लगा। ऑस्टिन ने आत्मा से कहना चाहा कि वो उन्हें ना मारे, वो तो बस उससे मिलने आए हैं, पर वो आत्मा तो बेकाबू हो चुकी थी। धीरे से स्वर में बोली, गलती की तुमने यहाँ आकर, अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं बचकर जाओगे। अब तो ऑस्टिन भी डर गया और वो भी वरुण के साथ चिल्लाने लगा। उस विला से थोड़ी दूर एक साधु महाराज की कुटिया थी। जैसे ही उन्होंने चिल्लाने की आवाज सुनी, वो समझ गए। एक हाथ में मशाल और एक हाथ में यज्ञ की राख लेकर वो विला की तरफ भागे। अंदर आते ही उन्होंने लटके हुए वरुण और ऑस्टिन को देखा। अपने हाथ की राख ऑस्टिन और वरुण के चारों तरफ उड़ा दी। दोनों धड़ाम से जमीन पर गिरे और तड़पते तड़पते बेहोश हो गए। बमुश्किल दोनों को होश आया। जब होश आया तो साधु महाराज ने उन्हें आत्माओं से दूर रहने की हिदायत दी। उनका कहना था कि इन प्रेतात्माओं की भी एक दुनिया है और अगर कोई मनुष्य उनकी दुनिया में प्रवेश करता है तो वो उसे नहीं बख्शते। इसलिए हमेशा उनकी दुनिया से एक निश्चित दूरी बनाकर रखें।